वर्ड मीनिंग्स है जो सीबीएसई एक्सपेक्ट करती है कि उसके बच्चों को पता होनी चाहिए। अगर आपको ये होता है, ये वर्ड पता है ना इंग्लिश के, तो आपको क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से समझ आएगा, आप आंसर भी इफेक्टिव मैनर में करोगे और आपको मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे। ये हुई ना बात। इनफैक्ट आप किसी भी स्कूल लेवल का एग्जाम दे रहे हो, इंग्लिश के ये वो फैक्ट आपको आते हैं ना, तो आप पेपर भी अच्छा दोगे, मार्क्स अच्छे से गेन करोगे और आपका कॉन्फिडेंस भी ज्यादा होगा। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक्सक्लूसिवली मैं लेके आ गया वो सारी वो कैप जो मैंने आपसे वादा किया था स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। ये वीडियो देखना, इस वीडियो को देखने के बाद 10-15 मिनट में सारे वो कैप्स मैं आपको बोल के पिलाने वाला हूं, ट्रिक के साथ अभी कभी याद करा दूंगा। पहले वीडियो को लाइक कर दो ना और कमेंट में लिख दो यस सर, हम रेडी हैं, और शुरू करते हैं कमाल की वीडियो जो आपकी इंग्लिश का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। भाई मेरी मम्मी चाहती है कि मेरे पापा उनकी हर बात को सुन के सबसे पहले उस बात का सिग्निफिकेंस समझे, फिर उसे इन्फर करें, इन्फ्लुएंस करें, एलोबरेट करें, रेप्लिकेट करें, एस्केलेट करें और मेटिकुलसली कॉन्टेम्पलेट करें और अप्रोक्सीमेट करके विंडिकेट करें एंड देन इवैल्यूएट करें। अरे मुझे चक्कर आने लगा। ये सारा कुछ चाहती है मेरी मम्मी मेरे पापा से एक्सपेक्ट करती है। क्या क्या एक्सपेक्ट कर रही है वो, कि वो सिग्निफिकेंस निकालें उनकी बात की क्या महत्व है, कितना इंपॉर्टेंट उन्होंने बात कही है। सिग्निफिकेंस किसी भी चीज का हो सकता है ना, कि सिग्निफिकेंस सोशल मीडिया का सिग्निफिकेंस, एग्जाम का सिग्निफिकेंस, टीचर का सिग्निफिकेंस है ना, रोल इंपॉर्टेंस। इन्फर करें या इन्फ्रेंस करें, इन्फ्रेंस का मतलब होता है कि किसी चीज का ना, किसी चीज का निचोड़ निकालना, कोई बात समझ के उसका निचोड़ निकालना। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, यानी इन्फर करना, जो डिटेल मिली, इंफॉर्मेशन मिली, आपने उसको सुना, समझा और अपना जिस्ट निकाला, उसका निचोड़ निकाला, फिर कंक्लूजन या ओपिनियन फॉर्म करा, अपना ओपिनियन फॉर्म करा, अपना ओपिनियन बनाया, अपनी राय बनाई, राय बनाने को कहते हैं इन्फर करना, फिर आंसर किया है ना। और मम्मी कहती है एलोबरेट करें, बहुत ज्यादा विस्तार में बताएं, समझाएं, रेप्लिकेट करना, दोहराना, कि दोहराएं, जैसे जो मम्मी ने उस बात को खुद भी दोहराएं और फिर उसको समझने की कोशिश करें। रेप्लिकेट क्या हो सकता है, किसी की नकल भी हो सकती है, किसी ने कोई बात कही आपने वो रेप्लिकेट कर दी, किसी ने क्रिकेट खेला आपने उसके सामने क्रिकेट खेल लिया, तो रेप्लिकेशन हो गया। किसी ने जो बात बोली वही आपने बोली, रेप्लिकेट करना है ना, कॉपी कर दिया एक तरह से। एस्केलेट करना, बढ़ा देना, बात को बढ़ा दो, अब प्राइस भी बढ़ सकते हैं, बात भी बढ़ सकती है। फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है ना दिल्ली और हरियाणा के अंदर, तो वो क्या प्रोटेस्ट एस्केलेट हो गया, टेंशंस एस्केलेट हो गई, दो कंट्रीज के बीच जो टेंशन चल रही थी वो एस्केलेट हो गई, जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो एस्केलेट हो गई, प्राइस किसी की कीमत एस्केलेट हो गई। और क्या हुआ, मेटिकुलसली कॉन्टेम्पलेट करें, मेटिकुलसली बहुत बारीकी से, सावधानी के साथ। विराट कोहली जब ऐसे ड्राइव खेलता है, ऐसे फुल शॉट लगाते हैं, तो कैसे फुल शॉट लगाते हैं, मेटिकुलसली लगाता है भाई, बहुत ध्यान से, सावधानी से, वरना मुंह पे बॉल लग जाएगी, नाक टूट जाएगी। और मेटिकुलसली बहुत सारे काम हो सकते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं जब आप अपना आंसर करो तो कैसे करो, मेटिकुलसली करो। तो मेरी मम्मी चाहती है मेरे पापा भी मेटिकुलसली बहुत बारीकी से समझे और बहुत सावधानी से, फिर क्या करें, कॉन्टेम्पलेट करें, विचार करें, सोचें उस बारे में, विचार करें, कॉन्टेम्पलेट करें। वो अपने बच्चों के लिए जॉब छोड़ने के लिए क्या करें, कंप्लीट कर रही है, वो लड़के से शादी करने के लिए कॉन्टेम्पलेट कर रही है, वो इंडिया से बाहर जाने के लिए कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, और अप्रोक्सीमेट करें, विंडिकेट करें। अप्रोक्स करना भाई अंदाजा लगाना, लगभग इतना ही होगा। विंडिकेट करना किसी चीज की पुष्टि कर देना, हां ये तो पक्का ऐसे ही होगा, है ना। कहीं किसी चीज का एविडेंस मिला तो हमने क्या किया, जो उस एविडेंस ने ना उस बात को क्या कर दिया, विंडिकेट कर दिया, जस्टिफाई कर दिया, एक तरह से जस्टिफिकेशन के लिए विंडिकेट हो गया। इवैल्यूएट करें, इवैल्यूएट करना भाई समझना, सोचना, कैलकुलेट करना, अपना खुद का एनालिसिस करना, उसे इवैल्यूएट करना कहेंगे, ठीक है। तो मेरी मम्मी मेरे पापा से ना ये सब चाहती है, दोबारा रिपीट करना क्या चाहती है मेरी मम्मी मेरे पापा चाहती है कि उनकी बात को सिग्निफिकेंस समझे, इन्फर करें, इन्फ्रेंस करें, एलोबरेट करें, रेप्लिकेट करें, एस्केलेट करें और मेटिकुलसली कॉन्टेम्पलेट करें और अप्रोक्सीमेट करके, विंडिकेट करके इवैल्यूएट करें। अब मेरे पापा ये सब नहीं कर पाते, ऑब्वियसली कोई भी नहीं कर सकता। फिर मेरी मम्मी क्या करती है, फिर मेरे पापा को क्या फेस करना पड़ता है, तो मेरे पापा सब नहीं कर पाते, तो उन्हें फेस करना पड़ता है बहुत ज्यादा मेनेस, बहुत ज्यादा केओस, बहुत ज्यादा एंडोर, अटॉर्मेंट, डिप्राइव होना पड़ता है, म्यूटिलेट होना पड़ता है, बुचर होना पड़ता है, एम्बैरेस फेस करना पड़ता है, एम्बैरेसमेंट, इंटॉलरेंस फेस करना पड़ता है और स्ट्रोक लगता है और फाइनली उन्हें स्टार्वेशन का सामना करना पड़ता है। यानी क्या करना पड़ता है मेरे पापा को खतरा, मेनेस, डेंजर। मेनेस किस चीज का होता है, आवारा कुत्ते जो गलियों में घूम रहे होते हैं, लेटर टू एडिटर आ जाता है ना कि आवारा कुत्ते घूम रहे, तो मेनेस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स का क्या मेनेस है ना, तो मेनेस का इस्तेमाल ऐसे डेंजर के लिए होता है ना। केओस फेस करना पड़ता है, अव्यवस्था, जहां पे व्यवस्था नहीं होती, कहीं पे कोई इंतजाम नहीं होता, मम्मी खाना बनाना छोड़ देती, सफाई करना छोड़ देती, सारे में कपड़े पड़े हुए ऐसे, गद्दे पड़े हुए ऐसे ही, तो क्या हो जाती है, उससे क्या हो जाती है, केओस हो जाती है। जब अभी प्रोटेस्ट हो रहा होता है तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, आंसू गोले छोड़ जाते हैं ना, टीयर गैस वो छोड़ दी जाती है, उससे क्या होता है, केओस हो जाता है, केओस हो जाता है, मेट्रो बंद हो जाती है, केओस हो जाता है ना, जाम लग जाता है, केओस हो जाता है, केओस इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। एंड्योर करना पड़ता है, मतलब सहन करना पड़ता है, शी न्यू दैट द पेन शी वुड एंड्योर, एंड्योर करना कि लास्ट कब तक सहन करना, वो ड्यूरेशन को बोलते हैं एंड्योर करना, ठीक है। आगे टॉर्मेंट फेस करना पड़ता है, यातनाएं, बहुत ज्यादा जुल्म, ज्यादती फेस करना पड़ती है, एट्रोसिटी फेस करना पड़ता है, यातनाएं, एनिमल्स को टॉर्मेंट करते हैं, कौन हम लोग पत्थर मारते हैं ना, टॉर्मेंट हो गया, ठीक है। डिप्राइव होना पड़ता है, किसी से डिप्राइव होना पड़ता है, फूड से डिप्राइव होना पड़ता है, कपड़े भी नहीं धोके देती, तो डिप्राइव का मतलब डेप्रिवेशन या डिप्राइव्ड ऑफ से पूरा एक साथ चलता है ना, कि ही इज डिप्राइव्ड ऑफ लव, उसको प्यार नहीं मिला बचपन से, उसके ऊपर बहुत ज्यादती की गई है, ही इज डिप्राइव्ड ऑफ फूड, उसको फूड नहीं दिया जाता है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल हैं वर्ल्ड के अंदर, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ फूड एंड राइट्स, उनको फूड नहीं मिल रहा, राइट्स नहीं मिले, क्लोज नहीं मिले, टॉयज नहीं मिल रहे, है ना। तो किसी चीज से वंचित रहना, किसी चीज को, चीज से महरूम रखने के लिए हम डिप्राइव का इस्तेमाल करते हैं। म्यूटिलेट करना, टुकड़े कर देना, बुचर कसाई को बोलते हैं ना, बच्चा जिसे पड़ा जाता है, तो वो भी जो मांस जो बोटी बोटी करने वाला होता है ना, वही तो मम्मी क्या करती है, पूरी बोटी बोटी कर देती है, उनको मार मार के पीट के। एम्बैरेस होना पड़ता है पापा को, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होना, एम्बैरेसमेंट, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी और एम्बैरेस, शर्मिंदा होना या कर देना। तो एम्बैरेसमेंट कैसे होता है, जब हम सोशल मीडिया चला रहे होते हैं और हम पढ़ाई नहीं करते हैं, मंदिर में एम्बैरेसमेंट फील करना पड़ता है, लेकिन हम पढ़ाई करेंगे और हम एम्बैरेसमेंट फील नहीं होने देंगे। इंटॉलरेंस मतलब असहिष्णुता, जहां पे सहन नहीं होता है। टॉलरेंस मतलब सहन, सहिष्णुता, जहां पे सहन करा जाता है, कोई सहन करने को टॉलरेंस हो गया, और इंटॉलरेंस जो चीज सहन नहीं होती है वो चीज हो गया। ऐसे टॉलरेंट कौन हो गया, जो सहन कर लेता है, इंटॉलरेंट जो सहन नहीं कर रहा है ना। टॉलरेट करना इसी से बना, टॉलरेट करना, भाई मैं तुझे टॉलरेट कर रहा हूं, भाई वो मुझे टॉलरेट कर रहा है, भाई मैं इसे टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं बहुत ज्यादा भूख को टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं बहुत ज्यादा शोर को टॉलरेट नहीं कर सकता। टॉलरेट मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज को बर्दाश्त करना है ना, बर्दाश्त करने के लिए क्या करते हैं, टॉलरेट, और इससे बना टॉलरेंस यानी बर्दाश्त, और इंटॉलरेंस ना बर्दाश्त, ठीक है। स्ट्रोक, भाई ब्रेन में स्ट्रोक आ जाता है, मृत्यु चक्रवर्ती साहब का है ना, ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट में आ जाता है, और स्ट्रोक आ जाता है, चोट पहुंचना, आघात हो जाना। स्टार्वेशन, भूख मरी, भूख से मार देती मम्मी, खाना मम्मी से पंगे मत लो पापा, तुम भी मरोगे भूखे और हम भी बर्बाद हो गए, इसलिए मैं तो मम्मी के साथ जाता हूं। आज ही बदल लिया साला। आगे बढ़ जाते हैं, स्टार्वेशन भूख मरी हो गया, हंगर भूख होती है ना, ऐसे हंगरी भूखा हो गया, स्टार्वेशन भूख से मर जाने को कहते हैं। ओके आगे बढ़ जाते हैं, और फिर चीजें क्या हो जाती हैं, अब पापा तो समझ नहीं पाए चीजों को, फिर क्या हो गया, चीजें क्या हो गई, एक्सेसिव हो गई, वल्नरेबल हो गई, एम्बिएंट हो गई, और ब्रिटल हो गई, एक्सेसिव हो गई, ज्यादा हो गई, हद से ज्यादा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, पढ़ा है ना बचपन में, हर चीज की अति बहुत हानिकारक होती है, तो एक्सेस हो जाना, किसी चीज का क्या हो जाना, एक्सेस हो जाना। और शॉर्टेज का मतलब किसी चीज की कमी हो जाना, डेफिशिएंसी का मतलब कमी हो जाना, है ना, जिसे कहते हैं लैकिंग हो जाना, वो भी कमी हो जाना। अरे आपको समझ आता है, चलो। और फिर क्या चीज एक्सेसिव हो जाती है, वल्नरेबल हो जाती है, वल्नरेबल मतलब सुरक्षित, अब अनसेफ हो जाती है, अब खतरा मंडराने लगता है, पापा पिटोगे हमें पिटवाओगे। और क्या एम्बिएंट हो जाती है, बहुत व्यापक हो जाती है, बहुत ज्यादा व्यापक हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल योर वॉइस मेल पिक्ड अप सम एम्बिएंट नॉइज फ्रॉम एयरप्लेन्स एंड लॉन मोर। सो अब आपकी जो वॉइस मेल है उसके अंदर बहुत ज्यादा
नॉइज आ रहा है, व्यापक नॉइज आ रहा है एरोप्लेन की वजह से। चलो जी, ब्रिटल मतलब नाजुक या फ्रेजाइल, आपकी जो हड्डियां हैं, योर बोन्स लुक ब्रिटल एंड फ्रेजाइल, आपकी जो हड्डियां बहुत ज्यादा नाजुक दिखती हैं, ब्रिटल नजर आती हैं। अब पापा तो चीजें नहीं कर पाते, संभाल नहीं पाते, फिर मेरे पापा कोशिश करते हैं, क्या करने की कोशिश करते हैं मेरे पापा भाई, वो क्या करने की कोशिश करते हैं, चीजों को हील करने की कोशिश करते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं, ग्रेटिफाई करते हैं, मम्मी को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। ग्रेटिफिकेशन आपका एहसान है, आपका एहसान है, आपने मिल गया। ग्रेटफुल से बनाया है ना, ग्रेटफुल मतलब किसी का एहसान मानना, हाँ हम आपके ग्रेटफुल हैं, उससे क्या बन गया, ग्रेटिफिकेशन हो गया। आई एम ग्रेटफुल टू यू, ऐसे बोला जाता है ना, लेटर के अंदर लिखते हैं हम लोग, उसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपका एहसानमंद हूं। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। क्या ये सारी बातें मैं आपसे एग्जाम से करेक्ट कर पा रहा हूं? क्या मैं आर्टिकल से, अनसीन पैसेज की जो भी सेंटेंस आप यूज हो सकते हैं, टॉपिक डिफरेंट, क्या आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हो? कर पा रहे हो ना? आ जाओ, आओ आओ मम्मी के पास आओ इधर। फिर कंटेन करने की कोशिश करते हैं, चीज को कंटेन करना, उसको रोकना। बहुत ज्यादा जब विराट कोहली चौके छक्के मारते तो जो अपोजिशन टीम होती है क्या करने की कोशिश करते हैं, कंटेन करने की कोशिश करते हैं। बीमारी को क्या किया जा सकता है, कंटेन किया जा सकता है। तो बहुत ज्यादा शोर हो सकता है या फिर लोगों का बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होता है, उसको क्या करते हैं, कंटेन करने की कोशिश करते हैं ना। आ जाओ जी, ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, सूद करने की कोशिश करते हैं, शांत करने के। भाई जो एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा सूदिंग सा लग रहा है ना, काम करना, किसी चीज को शांत करना, काम करने के लिए। काम वर्ड होता है ना, CALM, काम। जो नेचर होता है, जो नेचर होता है, ब्यूटीफुल नेचर हमें क्या देता है, हमें कामनेस देता है, हम काम फील करते हैं। ट्रैंक्विलिटी भी एक वर्ड होता है ना, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब भी शांति, शांति होता है, ठीक है। आगे बढ़ते, प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, बचाने की। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना, एक सेंटेंस यूज होता है कि प्रिवेंशन बेटर है क्योर से। प्रिवेंशन मतलब किसी चीज से बचाओ, उस चीज के जो समाधान है या फिर उसका इलाज उससे बेहतर होता है। तो प्रिवेंशन या प्रिवेंट करना या प्रिवेंटेबल बना देना, यानी प्रिवेंट करने लायक बना देना। टैकल करने की कोशिश करते हैं, जूझते हैं, मेरे पापा मम्मी से लड़ाई में जूझते हैं, हम टैकल करना पड़ता है, हमें किसी को टैकल करना पड़ता है, एग्जाम को टैकल करना पड़ता है, हमें टैकल करना पड़ता है, सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन को हमें टैकल करना पड़ रहा है, हमें टेररिज्म को टैकल करना पड़ता है, करप्शन को क्या करना पड़ता है, टैकल करना पड़ता है ना। वी हैव टू टैकल करप्शन, वी हैव टू टैकल यू, ही हैज टू टैकल द ग्रेट खली, उस ग्रेट खली को टैकल करना है ना। ही हैज टू टैकल चिल्ड्रन, उस चिल्ड्रन को टैकल करना है, ही हैज टू टैकल द एनिमी, उसका एनिमी को टैकल करना है। टैकल में समझ रहे हो ना? हां समझ रहे, जूझना, ठीक है। डिप्लीटिंग करना, घट जाना। ओजोन लेयर क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओजोन लेयर गेट्स डिप्लीटेड, है ना। ओजोन लेयर क्या हो जाती है, डिप्लीट हो जाती है। डिप्लीशन इसी से बन गया घटन, किसी चीज का कम हो जाना। वाह मजा आ रहा है कि नहीं? मम्मी पापा कितनी अच्छी वक्त सिखा रहे हो। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरी मम्मी थोड़ी मानती है, मेरी मम्मी बहुत जिद्दी, स्टबर्न है। मेरी मम्मी क्या है, स्टबर्न। आगे बढ़ो, मेरी मम्मी क्या कहती है, बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा स्टबर्न हो कहती है। मैंने मम्मी ने पापा को कहा कि भाई वो एक नंबर के क्या एक्सप्लॉइटर हो तुम, एक नंबर के शोषण करने वाले हो, तुमने जिंदगी में मेरा शोषण नहीं किया, कुछ नहीं किया। एक्सप्लॉइट करना, किस चीज को एक्सप्लॉइट किया जाता है, चिल्ड्रन को एक्सप्लॉइट किया जाता है, किसी के राइट को एक्सप्लॉइट किया जाता है ना, कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को हम क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। और एक नंबर के क्राइम ठसक भरे हुए, मोटे हुए, पड़े बिल्कुल ठसक भर जाना किसी चीज को, या फिर रटने को भी क्या बोलते हैं, दिमाग को ठसक भर लेते, उसको कहते हैं क्रैमिंग मत करो, क्रैम करते हो। और तुम ना इंडिस्प्यूटेबल, आप एक वीगन हो, एक नंबर के वीगन, जो अंडा भी नहीं खाता, बिल्कुल वेजिटेरियन, ऐसा अंडा भी नहीं खाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, वीगन कहते हैं। दूध भी नहीं पीता, वो वीगन होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेता। आप कोई शक ही नहीं है, डिस्प्यूट होना, किस चीज का डिस्प्यूट होना, किस में डिस्प्यूट होता है, कंडीशन डिस्प्यूट हो जाता है, लड़ाई हो जाना, किसी चीज के बीच विवाद हो जाना, उसे कहते हैं डिस्प्यूट, है ना। इंडिस्प्यूटेबल, यहां बिना किसी विवाद के आप क्या नंबर के वीगन हो, भाई वीगन क्या पहले। फिर का बहुत डेट्रीमेंटल, बहुत ज्यादा हानिकारक हो, कि भाई बहुत ज्यादा हानिकारक मतलब आपसे बड़ा नुकसान है, डेट्रीमेंटल, है ना। ओके, नेग्लिजेंट हो, बिल्कुल लापरवाह हो, नेग्लिजेंट हो, बिल्कुल लापरवाही, आप malnutrition हो, आप कुपोषण से, न्यूट्रिशन है ना, मिलता जुलता है। बच्चे क्या है आजकल, malnutrition हो रहे हैं, कोई ओबेसिटी से प्रॉब्लम हो रही है किसी को, कोई बहुत ज्यादा स्लिम हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, आपके अंदर डेफिशिएंसीज है, आपके अंदर पहले तो कह दी ग्राम है, फिर कह रही है डेफिशिएंसीज है। डेफिशिएंसी मतलब बहुत सारी कमियां हैं। और क्या आप ऑपुलेंट हो, आप बहुत ज्यादा ऑपुलेंट धनी, आप बहुत ज्यादा वेल्दी हो, और आप एक नंबर के अपना धनी और अपना अर्बन हो। क्या हो, अर्बन मतलब शहर में रहने वाले हो, शहरी हो। कभी तो कहते हैं देसी हो, कभी कहते हैं शहरी, समझ नहीं आता वो कहना क्या चाहती है मम्मी, समझ में आया। अब इतना कुछ सुना है, मेरे पापा मन से सुन रहे हैं। अब मैंने सोचा क्या करूं, पापा को बचा लेता हूं। तो मैंने सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करी। क्या करा, हैंडल करने की कोशिश करी कैसे, मैंने उन सबका ना पहले मैंने ना कंसर्न समझा, जो भी चिंता थी, जो भी बात चल रही थी, उसको कंसर्न एज फार एज दिस स्टोरी इज कंसर्न, एज फार एज ताजमहल इज कंसर्न, जहां तक ताजमहल का सवाल है, एज फार एज इंडिया कंसर्न, जहां तक इंडिया का सवाल है, एज फार एज स्टूडेंट्स आर कंसर्न, जहां तक स्टूडेंट का सवाल है, या तक उनकी बात है या उनकी चिंता है। स्टेप्स को मैंने उनको समझाया, मैंने उनको एथिकली चीजों को बताने की कोशिश करी, एडिक्वेटली समझाने की कोशिश करी चीजों को। और फिर क्या किया मैंने वेरीज बहुत डिफरेंट तरीके से, भिन्न तरीकों से मैंने समझाया, मैंने अल्टरनेट दिए, मैंने सब्स्टिट्यूट्स बताए, मैंने रेजिस्टेंस किया, असेंबल किया, सारे जो स्टेट्स थे उन सबको असेंबल करने के बाद प्रेडिकेमेंट मैंने जब देखा कि जो सिचुएशन बहुत प्रेडिकेमेंट है, अब मैं फिर वहां स्टैंड बाय करने की कोशिश करी, आर्बिट्रेशन करने की कोशिश करी। क्या किया मैंने कंसर्न को समझा, स्टैटिस्टिक्स आपका एक चैप्टर भी है, वो भी है, क्या कहते हैं चैप्टर होता है स्टैट्स, वो भी होता है, आंकड़े बताया मैंने, एथिकली नैतिक तरीका बताया कि मम्मी देखो पापा को मत मारो यार, देखो गलत बात है, एथिकल नहीं है, अनएथिकल है, एथिकल कोई चीज अनएथिकल कब होती है, जब वो इंसानियत के खिलाफ हो, जो सामाजिक रूल होते हैं उनके खिलाफ, पब्लिक पॉलिसी के अपोज होती है ना, जो समाज में सही नहीं लगती, वो अनएथिकल होती है ना। भाई कोई किसी के सामने अस्पताल में सिगरेट पी रहा है, एथिकल है क्या, अनएथिकल है, अनएथिकल है ना। किसी बच्चों को कान पे मार दिया आपने, ऐसे क्यों मारते हो, अनएथिकल है, तरीका सही है। आपने टीचर को नमस्ते नहीं करी, वो क्या अनएथिकल है ना, अनएथिकल। एडिकेट मतलब काफी पर्याप्त है, इतना बहुत है। एडिकेट नॉलेज जरूरी है, एडिकेट खाना होना चाहिए, सबको एडिकेट फूड मिलना चाहिए, एडिकेट क्या कह सकते हैं पानी मिलना चाहिए, एडिकेट पानी चाहिए होता है पौधों को ग्रो होने के लिए, एडिकेट है ना। वेरी मतलब डिफरेंट करना, वेरी कर जाना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी कर जाता है। अल्टरनेट होना, किसी चीज का कोई और दूसरा उपाय होना, ऑप्शन होना, है ना। सब्स्टिट्यूट मैंने दिया, सब्स्टिट्यूट कोई किसी की जगह पे आ सकता है, मिलता जुलता है विकल्प ऑप्शन। रेजिस्टेंस की चीज का विरोध करना, रेजिस्टेंस हो जाना, रेजिस्टेंस जो किसी चीज को रोक ले, असेंबल करना, किसी को इकट्ठा कर लेना, प्रेडिकेमेंट कोई ऐसी स्थिति जो बहुत मुश्किल है, स्टैंड बाय होना, किसी के साथ में खड़े होना, सपोर्ट में खड़े होना, और आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेरी या आर्बिट्रेशन, इसका मतलब मध्यस्थता करना, मीडिएशन करना। आगे बढ़ जाए, फिर क्या होता है, पापा ने बहुत ट्राई कर लिया, मैंने भी ट्राई कर लिया, मम्मी ने देखा ये बहुत ट्राई कर रहा है, लाल उसी को लपेटे में ले लो। मेरी मम्मी मुझे स्कोल्ड करती है, कहती है तू ना बिल्कुल अपने पापा के साथ ना कॉरेस्पॉन्डिंग हो रहा है, तू ना बहुत सोफिस्टिकेटेड हो चुका है, उनके साथ इनगल्ड रहता है, और आजकल तेरे एक्सपेंडिचर बड़े बढ़ गए हैं, और एक तू ना बिल्कुल ऐसे रह रहा है जैसे कोई वीड पीने वाले होते हैं, वीड कंज्यूम करने वाले होते हैं, ऐसा बनना है, तू जाके कल्टीवेशन कर। ऐसे डांटा मम्मी ने, क्या डांट दिया मेरे को, भाई मम्मी ने कहा कि तुम कॉरेस्पॉन्डिंग को संगत हो, यानी बिल्कुल सिमिलर है, जिन दोनों चीजों की कंपैरिजन की जा सकती है, बिल्कुल अपने पापा जैसे। कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन्स भी होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग सिचुएशन भी होती है। फॉर एग्जांपल देख ले, इन सम कंट्री द रूल ऑफ प्रेसिडेंट कॉरेस्पॉन्ड टू दैट ऑफ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का रूल कॉरेस्पॉन्डिंग ही होता है। कॉरेस्पॉन्ड समझ गए, चलो कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन्स भी हो गई। सोफिस्टिकेटेड, जटिल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा गहराई है, बहुत ज्यादा सोचता समझना पड़ता है तेरे को समझने के लिए, तो तेरे बारे में जानने के लिए। इनगल्ड होना किसी से घिरा रहता है अपने पापा से हमेशा। एक्सपेंडिचर खर्चे आप जाते हो, एक्सपेंडिचर खर्चे, इनकम आपकी आय को बोलते हैं, आ जाते हैं। एक्सपेंस भी इसी से बना हुआ है ना, एक्सपेंस भी इसी से बना हुआ है। एक्स्ट्रावेगेंट कौन हो गया, बहुत ज्यादा खर्च करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। वीड का मतलब वैसे तो खरपतवार होता है, वीड का मतलब पौधे, छोटे पौधे जो कहीं पे भी उग जाते हैं, लेकिन वीड का मतलब जो गांजा वगैरह पीते हैं, जो वो जैसे पीते हैं ना, उनको बोलते हैं वीड का मतलब। वीड का क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसको भोग कर रहा है। कंज्यूम करना, किसी चीज का कंजम्पशन, यानी किसी चीज का इस्तेमाल, उपभोग, उसका यूजेज, उसको बोलते हैं कंज्यूम करना किसी चीज को। एमिशन मतलब उस सर्टेन कोई चीज निकलती है, जो स्मोक होता है या फिर पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन होता है जो गाड़ियों से स्मोक होता है, एमिट होता है, उनका एमिशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को हमें रोकना है, क्या वैसे बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। कल्टीवेशन की आप बोलते हैं, जानते ही हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मम्मी ने इतना सुना, मेरी क्या मजाल थी, फिर तो मैं साइड होकर बैठ गया। फिर पापा आए, पापा माय हीरो, पापा
पापा मेरी जान। पापा ने रेजिलेंट किया, वेनम को गल्प किया और करेज मस्टर किया और एसेंशियली इस फेरी को रिस्ट्रेन किया। क्या किया पापा ने? पापा ने सबसे पहले तो गल्प पे कपड़ा क्या वेनम को गल्प किया, वेनम नहीं लिखा क्या है तो वेनम को गल्प के जहर को पी लिया। गुस्सा तो बता रहा था पापा को मम्मी, लेकिन वो चुप रहे, मेरे खातिर चुप रहे। वेनम को गल्प कर लिया, उसका घूंट पी लिया और करेज मस्टर किया। करेज मतलब साहस, साहस समझते ना, बहादुरी। भाई अपना हौसला बढ़ाया और भाई मम्मी का कौन बोल पाता है ना। उसके अलावा फिर उन्होंने क्या मस्टर करना, किसी को जुटाना, हिम्मत को जुटाना, मस्टर कर लेना है ना, अपनी ताकत को, अपनी स्ट्रेंथ को क्या करना, मस्टर करना, ठीक है। और फिर क्या किया, और एसेंशियली, एसेंशियल मतलब जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नेसेसरली या फिर एसेंशियली, नेसेसरी मतलब क्या होता है, जरूरत के तौर पे, एसेंशियली बहुत जहां पे कोई चीज आवश्यक हो जाती है, बड़ी ही जरूरत जहां हो जाती है तो एसेंशियल होता है इसका मतलब, एसेंशियली यानी जरूरी तौर पे उन्होंने क्या किया, इस फेरी मतलब होती है फाइट, बैटल, वॉर, है ना, बैटल, फाइट, ये सबका मतलब क्या होता है, लड़ाई या जंग, युद्ध, बैटल या वॉर को रिस्ट्रेन किया, रिस्ट्रेन कर देना, रोक देना, रोक दिया। भाई कितने अच्छे हैं मेरे पापा। आज आगे बढ़ते हैं। फिर क्या मम्मी ने क्या करा, फिर मम्मी को फिर पापा ने क्या डाल दिए, पापा ने गिव अप कर दिया, पापा ने गिव अप कर दिया, पापा ने सबमिशन कर दिया, सबमिट कर दिया खुद को। ओके, मम्मी को डोमिनेट होने दिया, सबमिसिव हो गए। मम्मी ने पापा की जो रेंज थी उसको ग्रैपल किया, उन्होंने अपलोड किया और उन्हें अर्ज किया कि वो ज्यादा मल करें, रिमोर्स करें और उनको एक्विट कर दिया और इवेंचुअली उनको एक्विट और अपलोड किया। चलो जी, मतलब पापा के साथ उन्होंने क्या ग्रैपल किया, पहले तो उनकी रेन यहां लिखा, क्या यहां पे रेन दिया, रेन लिख लेना बच्चों, ठीक है। रेन लगाम को बोलते हैं, रेन को क्या किया, ग्रैपल के पकड़ लिया, एकदम कंट्रोल करके, हां भाई ना माफिया मांग रहे हो, उसका कंट्रोल किया और फिर अर्ज किया उनसे, उनको अर्ज किया कि भाई वो ज्यादा मल ओवर मतलब विचार करना, कंटेम्पलेट पढ़ा था ना, कंटेम्पलेट करना, थिंक करना, मल ओवर करना, यानी किसी चीज के बारे में बैठ के सोचना, मल ओवर करें और अर्ज किया। अर्ज करना, पॉइंट क्या करता है, अर्ज करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बता पॉइंट किस चीज पे अर्ज किया, अर्ज मतलब जोर देना, किस चीज पे जोर देना, उस चीज पे जोर देके पूछना कि भाई क्या किया, अर्ज किया किस चीज पे, किस चीज के लिए अर्ज किया, रिमोर्स करे। रिमोर्स मतलब एक होता है रिग्रेट करना, पछताना से रिमोर्स मतलब क्या होता है, पछताना, कि रिमोर्स करें, वो अर्ज करें, अर्ज किया कि वो कंटेम्पलेट करें, मल ओवर करें और फिर रिमोर्स करें और फिर इवेंचुअली मतलब आखिरकार, एट लास्ट, फाइनली पापा को एक्विट कर दिया। एक्विट मतलब क्या होता है, बरी कर देना। पापा को क्या किया, बरी कर दिया। अरे पापा बहुत अच्छे हो आप, लेकिन मम्मी पापा आपकी वजह से हमें ढेर सारे वर्ड मीनिंग याद हो गए कि नहीं, इस कहानी से सारे वर्ड मीनिंग याद हो गए कि नहीं, और अच्छे से याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे, इन सभी वर्ड मीनिंग्स के आगे मैंने आपके लिए एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं ताकि आप उन एग्जांपल्स की मदद से भी इनको अच्छे से समझ ले, ताकि रटने की जरूरत ना पड़े। कोई ये वर्ड मीनिंग आपसे ऐसे पूछेगा कि बताओ भाई मेटिकुलसली का वर्ड मीनिंग क्या होता है, कैसे कोई पूछेगा, ऐसे कोई नहीं पूछेगा, आपको सुनाने थोड़ी है, बस इतना देख लेना, इतना याद हो जाए कि जब आपके सामने ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा हो ना तो आप इसका सेंस समझ पाओ, आपको याद आ जाए कि हां इसका सेंस कुछ इस तरह से निकल रहा था। अब ध्यान से देखो, मेरे बात ध्यान से देखो, मेरे पापा चाहते हैं ऐसा करें, कैसा ये सारे काम करें, है ना, आपके दिमाग में ये काम याद रहेगा, ये वाले वर्ड याद रहेगा, आपके सामने ये वर्ड कहीं पे भी इस्तेमाल होगा आपको याद आ जाएगा। हां यार पापा ने कंटेम्पलेट करने का मतलब, तो हां पापा ने कंटेम्पलेट करने को मम्मी कह रही थी, कंटेम्पलेट करने का मतलब क्या कह रही थी, हां शुरू में कहा था, ऐसा आपको कहानी से याद आ जाएगा। कंटेम्पलेट मतलब विचार करने को कह रही थी, मेटिकुलसली कह रही थी, मेटिकुलसली सोचे इस बारे में, अर्ज कर रही थी मम्मी, ऐसे आपको सारे वर्ड मीनिंग याद हो जाएंगे। एग्जैक्ट अगर आपको इसकी हिंदी नहीं भी मालूम होती कोई बात नहीं, आपको इसका इस्तेमाल पता होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको इस्तेमाल पता हो जाएगा। बहुत जल्दी मैंने आपको खत्म करा दिया। अब सिर्फ यही नहीं बच्चों, ये तो मैंने आपको याद करा दिया, और भी बहुत सारी वर्ड मीनिंग जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो मैंने आप लिखे हुए, जिसमें बहुत सारे तो नहीं कवर कर लिए, कुछ बचा वो भी दिखा देता हूं। दोस्तों आपके सामने कुछ और वर्ड मीनिंग्स की लिस्ट है। इन वर्ड मीनिंग्स में मैक्सिमम तो वही है जो भी मैंने कहानी में इस्तेमाल करे हैं, आपको सुनाए हैं, समझाए हैं, सिखाए हैं, मजे दिलाए हैं। आपको करना क्या है, इन वर्ड मीनिंग्स में ना जो भी वो वर्ड है, कोई भी वर्ड है आपको लगेगा कहानी में तो इस्तेमाल होता है, कहां इस्तेमाल होता है उसको मेमोराइज करना, उसका मीनिंग सोचना, और बस आपको फिर हमेशा याद हो जाएगा। आज आप करो, ये पीडीएफ कहां दूं मैं इसकी, ये आपको मैं पीडीएफ दे देता हूं, उसकी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं, कमेंट में पिन कर देता हूं। और हां कुछ और वर्ड मीनिंग 20-30 वर्ड मीनिंग मैंने एक्सरसाइज में डाल दिए जो आपके काम आ जाएंगे, वो भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं कोई डाउट है मुझसे पूछना। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, 50 मिनट का बना देता, बोर हो जाता, परेशान हो जाते, वो मैंने नहीं किया। उम्मीद करता हूं आपको मेरी एफर्ट पसंद आएगा और हां आप बहुत दुआएं दोगे। ये वाले वर्ड आपके एग्जाम में 100% रखे हुए हैं, एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में कहीं पे भी आपके आएंगे जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइव सेशंस में आपके साथ।